हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अभी इस समय हुआ है 6:05 और आज हो गया 12 तारीख। तो 6:05 हो गया है और आज है 12 अक्टूबर 2021 और अभी निकल रहे हैं हम अंबिकापुर से। यहाँ पर एक आदित्य ज्योति करके होटल है, वहाँ पर रुके थे। रात हो गया था, बहुत थक गए थे। हालांकि अच्छा होटल था, बढ़िया बड़ा सा। 1600 रुपये लिया उसने 2 लोगों का। ठीक है, मुझे कोई वो नहीं लगा। मतलब अब आप यहाँ वहाँ भटकते रहोगे रात भर और एक तो इतना राइड करने के बाद में आदमी थक जाता है। तो गाड़ी कितने की है? क्योंकि बुलेट मेरे को लेना है। बुलेट में रखा ना जी। मैंने कुल मिला के तीन पड़ जाएंगे। तो एक बढ़िया चाय पिए हैं। मतलब मैंने तो 2 चाय पिया और उसके बाद में मीठा भी खाया, क्योंकि रास्ते में एनर्जी चाहिए। और क्या, एनर्जी लॉस होने के बाद आप रिकवरी के लिए लोगे तो वो बहुत बेकार होता है। इसलिए क्या है, पहले से लेना है, क्योंकि आपको मालूम है आगे जो है बहुत ही आपको लंबा ट्रैवल करना है। और आपके पास में अगर बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा तो फिर तो कैसे करोगे, बॉडी डिहाइड्रेट होता रहेगा। और सिर्फ डिहाइड्रेशन का ही नहीं है, और भी तो है, बाकी सब ऑर्गन्स सबको भी केयर करना है। तो आपको थोड़ा खाना अच्छा लेना पड़ेगा ट्रैवल में। बहुत ही ख़राब रास्ते हैं। बिलासपुर अंबिकापुर वाला रोड जो है, रात में भी और दिन में भी बता रहे थे कि अब बड़े बड़े ट्रेलर्स चलते हैं, जिसकी वजह से बहुत गड्ढे हो जाते हैं। और अभी पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है। बढ़िया लग रहा है, मतलब एकदम अपना गांव देहात से जा रहे जैसा उस टाइप का माहौल है यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यही है कि ना अच्छा नहा धो के निकले हैं, अब ये धूल से नहा रहे हैं। छत्तीसगढ़ आया, एकदम बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, मस्त मौसम है एकदम। वही उस तरफ में मतलब अपना बंगाल तरफ भी, बिहार इस तरफ भी पूरा मतलब गर्म लगता था सुबह ही। बहुत सुंदर नदी है और ये कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ से कोरबा जिला लग गया है। तो कोरबा जिला में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, और एक छोटा सा घाट था, अच्छा व्यू था। अब आगे कहीं देखता हूँ, तो रुक करके कुछ नाश्ता किया जाएगा, क्योंकि 7:30 हो गया है। कहीं बोर्ड वोर्ड तो लिखा नहीं था, नाम वाम नदी का, लेकिन अच्छा है, दिख रहे हैं। पता नहीं कौन सी है नदी। तो लेकिन अच्छा लग रहा है, बढ़िया घाट है और ऐसी नदी हो, फिर क्या कहने। तो अभी का अपडेट ऐसा है कि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, आलू पराठा और बढ़िया दाल फ्राई था, और एक चाय पिए हैं और अब बढ़ चले हैं। थोड़ी देर में कोरबा वगैरह आएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और बढ़िया प्यारी सी घाटी है एक छोटी सी, देखिए सामने पहाड़ और ऐसी सड़क, क्या कहने। यही तो मज़ा है राइडिंग का, जो बेहतरीन व्यू जो है हम देखते हुए चलते हैं।
और ये व्यू और ये जो मज़ा है ये कार में नहीं है। लेकिन कार में क्या है, हम बहुत लंबे समय तक बैठ सकते हैं, हवा नहीं लगता है। और इसमें भी जैकेट वगैरह आप पहन गए तो आपको वैसा भी हवा नहीं लगता है। लेकिन इसका सीटिंग और कार का सीटिंग में बहुत फ़र्क है। तो अगर आप मतलब वैसे कार में ज़्यादा बेटर होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि धूप बारिश ठंड सब कुछ से उसमें आजकल सेफ़ है इसलिए। लेकिन हम थोड़ा क्या है, अभी बचपन से मोटरसाइकिल पे ही घूम रहे हैं, तो मोटरसाइकिल पे ही राइड चल रही है। चलिए आगे मैं आप लोगों को और कुछ अच्छा आएगा तो दिखाता हूँ, है ना। लेकिन ये पहाड़ी कितनी अच्छी लग रही है, देखो ना, ऐसे करके ऐसे चढ़ी है, ऐसे, है ना, बढ़िया लग रही है। तो ये था हमारा छत्तीसगढ़ का पहला टोल रोड, पार किए हैं। देखते हैं सड़क। ये है शायद चोटिया गांव ही है। ये गला खराब हो गया मेरा धूल से पूरा, बहुत डस्ट रास्ते में ना, लमना। यहाँ से बिलासपुर दिखा रहा है 115 किलोमीटर, और मेरे जैसे के लिए 115 किलोमीटर 2 घंटे का रास्ता है। चलो मैं थोड़ा गाड़ी को खींचता हूँ। अब 12 बजे के आसपास मैं गाड़ी रोकूंगा, 3 घंटे चलाऊंगा गाड़ी को। मुझे तुम याद आते तो ये भैया लोग मिल गए थे हमको यहाँ पर। हमने बढ़िया चाय पिया, सब दीदी लोग भैया लोग हेलो कर देना, है ना। तो आप लोग से फिर मिलेंगे भैया, है ना जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे लोग हैं। फिर कभी आया तो ज़रूर फिर आऊँगा, फिर चाय पीऊँगा कभी। ठीक है, ठीक है जी। बहुत मज़ा, यही तो मज़ा है यार ट्रैवलिंग का। चलते जाइए और नए दोस्त बनाते जाइए। निकला गड्डी लेके रास्ते में, उस सड़क में एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। ऑफ रोडिंग का मज़ा वहाँ क्या, अरे ऑफ रोडिंग का मज़ा तो यहाँ है, हमको पता ही नहीं था। असली ऑफ रोडिंग यहाँ है। तो यहाँ पर हमने मतलब ये वाले पंप से जो है ना 880 रुपये का एक पंप पेट्रोल भरा है। और उसके बाद अब निकल रहे हैं वापस हम बिलासपुर रोड में। तो यार अपने तरफ उतना दिक्कत नहीं है ये सब चीज़ों का, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में फ्यूल पंप हर जगह मिल जा रहा है। बाकी जगह के जैसा प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ मिलता है। ठीक है, मैं क्या कवर लगा लिया हूँ, मास्क लगा लिया हूँ, मतलब पूरे नाक तक चढ़ा लिया, क्योंकि भयंकर डस्ट है। इसमें क्या है कि मेरा मतलब अंदर में मैंने माइक लगाया और कैमरा का वो जो बांधा है ना स्ट्रिप, उसकी वजह से जो है ये पूरा पिन लॉक नहीं होता, नहीं तो इसके अंदर तो ये तो पूरा एयर टाइट हो जाता है ये। लेकिन अब वो हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए डस्ट अंदर आ जा रहा है। तो मुझे जो है पूरा नाक तक चढ़ाना पड़ा। चलिए अभी तो सिर्फ मतलब 11 बजे हैं समझ लीजिए, और मेरे को लग रहा है मैं 1 घंटे में, अगर ऐसा रोड रहा तो थोड़ा सा जाएगा टाइट, नहीं तो 1 घंटे के आसपास में मैं
बिलासपुर पहुंच जाऊंगा। डाल दूंगा ना मैं यूट्यूब में। ओके ओके, यूट्यूब में डालूंगा। बिलासपुर रोड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देखिए। तो भाई लोग मतलब कंस्ट्रक्शन भी ऐसे करते हैं कि बिल्कुल लोगों को पता चले, भाई खड़े रहो आप सड़क पे, तब तो पता चलेगा कि यहाँ पर रोड पर कोई काम कर रहा है। आपको अगर रोक करके काम नहीं कर दिखाए तो मतलब क्या है ना। देखो कितना बढ़िया आराम से रोड जाम कर देते हैं और लगे रहते हैं अपना, किसी से क्या मतलब है इनको। अच्छा, और एक चीज़ बताना था आप लोगों को कि अगर ना आप लोग कभी भी इस रास्ते से गुजरो तो चाहे 4 व्हील हो या 2 व्हील हो, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ना डे टाइम में मतलब बिलासपुर से अंबिकापुर रोड पे आइए, क्योंकि दिन में मैं जब जा रहा हूँ तो इतना डस्ट है कि आजू बाजू कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब डे टाइम में, डे लाइट में कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप मतलब रात को तो फिर आप समझ लो कि क्या होगा। तो बिल्कुल अवॉइड करिएगा नाइट में इस सड़क पे गाड़ी चलाने को। देखिए कुछ दिख रहा है, ये डे टाइम है, कुछ नहीं दिख रहा ना। यहाँ पर बिल्कुल भी रात में मत चलाइए गाड़ी। सिक्किम इंडिया चाइना बॉर्डर, वहाँ से आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक जानकारी देना चाह रहा था कि इस समय मैं हूँ रायपुर की रोड में, बिलासपुर से निकल गया और अच्छा खासा ट्रैफिक रहता है बिलासपुर में। और यहाँ से है 105 किलोमीटर रायपुर, और वहाँ पर मैंने बोर्ड देखा था, वहाँ से जगदलपुर 330 किलोमीटर दिखा रहा था। ठीक है, और एक चीज़ और बता रहा था मैं कि जो फिलीपींस है, फिलीपींस में क्या होता है कि जो भी 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिल होती है उसी को वो लोग एक्सप्रेसवे में चढ़ने देते हैं, उसके लिए एक अलग से परमिट बनता है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई ऑटो लेकर के या कोई अपना स्कूटी लेकर के या कुछ भी लेकर के आप एक्सप्रेसवे पे चले आओ। अगर आप उस स्पीड को मेंटेन नहीं कर सकते हो तो आपको एक्सप्रेसवे पर नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे बना ही होता है स्पीड के लिए, कम समय में अधिक से अधिक दूरी आदमी कवर कर सके, इसके लिए बनाया जाता है। नाम ही इसलिए उसका एक्सप्रेसवे है, मोटरवे एक्सप्रेसवे कहते हैं वहाँ पर। तो उस मोटरवे एक्सप्रेसवे पर जाने के लिए आपको 350 सीसी से ऊपर की आपकी गाड़ी होनी चाहिए। तो ये मेरा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। वैसे ही मेरा अगर मतलब भारत सरकार से भी ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी कुछ ऐसा चाहें तो वैसा कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि एक जो मकसद है, कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई जो मोटरवे और जो एक्सप्रेसवे हम बनाते हैं उसका मकसद क्या होता है। भाई मकसद तो यही है कि आदमी जो भी उस पर मतलब गाड़ियां हैं वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को तय करें, लेकिन वो ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पा रही है क्योंकि आपके इस मोटरवे एक्सप्रेसवे के ऊपर में ट्रैक्टर भी आ जा रहे हैं, स्कूटी भी आ रहा है, ऑटो भी चल रहा है, साइकिल भी चल रहा है, जिसका भी मन किया आकर के इस पे खड़ा हो जाता है, चलना शुरू कर देता है। तो हमारा जो मेन मकसद रहता है बनाने का, वो मकसद ही नहीं रहता है। वहाँ करके वो लोग सिर्फ ट्रैफिक को जाम करते हैं, लोगों को तकलीफ पहुँचाते हैं। इस वजह से जो सही यूटिलाइजेशन है और जो मकसद है मोटरवे बनाने का वो पूरा नहीं हो पाता है।
तो भैया लोग की दुकान है यहाँ पर इस मोड़ पे, और बहुत अच्छा जगह, आराम से पार्किंग करके चाय पिए भैया लोग के साथ, मज़ा आ गया। बहुत अच्छे दोस्त बन रहे हैं अपने साथ में। ठीक है, फिर मिलेंगे आप लोगों से। ओके बाय, थैंक यू थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और इस समय हम हैं रायपुर में और समय हो गया 3:58। 3:58 इसका मतलब 4 PM समझ लीजिए आप। शाम के 4 बजे हम पहुंचे हैं रायपुर। सुबह निकले थे हम अंबिकापुर से। देखिए सामने बोर्ड लिखा है दंतेवाड़ा 377, कोंटा 473, भोपालपट्टनम 500, विशाखापट्टनम 600। तो हम चल रहे हैं इस तरह से। सुबह में अच्छे से दबा के ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो अब और यहाँ पर भी कुछ हल्का फुल्का, मतलब हल्का फुल्का क्या, चॉकलेट खाया और 1-2 ड्रिंक्स वगैरह पी लिया, जिससे क्या है थोड़ा सा बॉडी जो है बना रहे, मतलब मेंटेन रहे। और भूख नहीं लग रही है, बस घर याद आ रहा है कि कब घर पहुँचे। तो अभी का अपडेट ये है कि 4:18 हुए हैं और अबनपुर पहुंच गया हूं। अबनपुर का जाम तो आप लोग जानते ही हैं, तो वो जाम में हूं मैं। लेकिन ठीक है, यहाँ का जाम फिर भी रनिंग जाम रहता है, रुकता नहीं है। तो हमारा बैटमैन का भी हमने पेट भर दिया। 749 का बिल आया और बैटमैन का भी पेट भर गया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और एक डार्क चॉकलेट और एक अमूल कूल और एक छाछ पिया हूँ। बढ़िया, एकदम ठंडा हो गया, मस्त, अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ है कि ना, सिक्किम का जो असली जो राइड है वो है नॉर्थ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम नहीं है। ईस्ट सिक्किम तो जस्ट ऐसा ही है, लेकिन जो नॉर्थ सिक्किम है ना, वो रियल एडवेंचर है और उसकी राइडिंग में मज़ा है। वहाँ पर मतलब एक अलग ही चीज़ है, एक लेवल का चीज़ है। ये तो जस्ट ऐसा ही है, मतलब यहाँ जाके फैमिली एंजॉय कर सकते हैं, इस टाइप का है। बट वो जो है वो टॉप क्लास का है। वो एक रहेगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके पहले मैं लेकिन ना आप लोगों को एक बार कन्याकुमारी ले जाऊंगा। मतलब कहना चाहिए कि हो सकता है दिसंबर में आप लोगों को कन्याकुमारी ले जाऊं। तो और उसके बाद अपना लेह लद्दाख रहेगा, जुलाई वाला। तो कन्याकुमारी में क्या रहेगा, अपना रामेश्वरम भी रहेगा साथ में, और मदुरई वगैरह, मतलब पूरा जो उस तरफ का जितना भी मंदिर है ये सब मैं पूरा दिखाऊंगा। और वो मेरा सोलो ट्रिप रहेगा, तो जिसमें मैं मतलब पूरा कहना चाहिए कि उसमें टूर गाइड वगैरह लेकर के मैं काफ़ी डिटेल्स भी मैं उसमें जानने का कोशिश करूँगा, मंदिरों के बारे में जो रहते हैं, कि जो हिस्ट्री और जो माइथोलॉजी और जो आर्किटेक्चर के बारे में वो लोग बताएंगे, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, हल्का सा जाम है, अभी मैं पहुंच गया हूँ कुरूद। 4:50 हुए हैं। अब मैं आप लोगों को धमतरी पहुंच के फिर कैमरा चालू करता हूँ। डस्ट है तो उतना अच्छा वीडियो नहीं आ रहा होगा, बार बार लेंस पे डस्ट आ जा रहा है। इधर कुछ प्रोग्राम चल रहा है क्या? अरे पेंट का गाड़ी, सब लूट रहे हैं, गांव वाले लूट रहे हैं। तो अपडेट ये है कि 5:09 हुए हैं और धमतरी एंटर कर गया हूँ। ये अपना छत्तीसगढ़ का 1 नंबर रोड आ गया।
अपना छत्तीसगढ़ का एकदम सॉलिड रोड आ गया, मस्त मक्खन वाला। कांकेर 55 किलोमीटर लिखा था वहां से, देखते हैं आगे रोड ऐसा ही रहा तो 20-25 मिनट का रास्ता होगा। तो ये है माकड़ी होटल। आज का स्टे हम लोगों का यहीं पर रहेगा।